हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग फिजिक्स का मॉडर्न फिजिक्स शुरू कर रहे हैं, ठीक है। यानी बिहार बोर्ड में हर बार इससे भी 5-6 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो हम लोग बिना देरी किए, क्योंकि ये छोटा सा चैप्टर है और मतलब जल्दी भी खत्म हो जाएगा और आप लोग को रिवीजन करने में भी आसान होगा। तो हमने ये प्लानिंग की है कि सबसे पहले हम लोग फिजिक्स में क्या पढ़ेंगे, मॉडर्न फिजिक्स शुरू करेंगे, ठीक है। तो बिना देरी किए हम लोग शुरू करते हैं। मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, बोर्स मॉडल एंड फिजिक्स ऑफ द एटम, ठीक है। यानी एस सी वर्मा के हिसाब से ये है। अब सर थोड़ा मॉडर्न फिजिक्स हम फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, कोई टीचर बोलते हैं क्वांटम फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स, इस थोड़ा अंतर स्पष्ट कराइए ना। तो ऐसे तो ये डिफरेंस जो है हम लोग क्लास 11th में करते हैं, लेकिन थोड़ा हिंट देते हैं आप लोग को। जैसे कि जो मॉडर्न फिजिक्स जो है ये पुल है, हम थोड़ा हिंदी में बताने का चाह रहे हैं। पुल बिटवीन, या हम लोग ब्रिज भी कह सकते थे लेकिन पुल बता रहे हैं। ब्रिज बिटवीन क्लासिकल क्लासिकल फिजिक्स एंड क्या है, न्यूटनियन फिजिक्स, ठीक है। यानी ये जो है क्लासिकल फिजिक्स और न्यूटन फिजिक्स का क्या है, ब्रिज है। ब्रिज मतलब समझते हैं ना, जैसे कि ये है एक ब्रिज हो गया यानी पुल, ठीक है। समझ में आ गया होगा, समझ में है ना। यानी बोर्स मॉडल एंड फिजिक्स ऑफ द एटम। चलिए इस मॉडर्न फिजिक्स में जो हम लोग शुरू कर रहे हैं, क्या, बोर्स मॉडल एंड फिजिक्स ऑफ द एटम, ठीक है। अब इस चैप्टर को यानी शुरू करने से पहले हमने एक साइंटिस्ट का नाम लिखे जिनका नाम है अर्नेस्ट रदरफोर्ड। ये क्या है, यानी इनको तो बिना याद किए हम लोग ये चैप्टर को शुरू कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो इनका नाम क्या है, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, ठीक है। चलिए थोड़ा इनसे जान पहचान कर लेते हैं, रदरफोर्ड क्या है, कैसे हैं। फिर हम लोग बोर की तरफ चलेंगे, नहीं उन्होंने किस तरह से एक्सपेरिमेंट किए, ये दोनों क्या थे, इसके बारे में धीरे धीरे हम लोग क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब ये जो अर्नेस्ट रदरफोर्ड जो आप देख रहे हैं, इनको हम सीधा सिंपली हम रदरफोर्ड ही बोलते हैं। रदरफोर्ड जो है ये एक प्रोफेसर है, ठीक है, प्रोफेसर प्रोफेसर। और ये जो बोर साहब है, ये क्या है, इनका चेला है। चेला मतलब स्टूडेंट, ठीक है। किनका स्टूडेंट, रदरफोर्ड का स्टूडेंट क्या है, नेल्स बोर, ठीक है। अब ये मतलब ये दोनों मिलके यानी बोर्स मॉडल को यानी बोर्स ने साबित किया। ये किस तरह से किया, हम लोग उस तरह भी चलेंगे। यानी रदरफोर्ड के इन्वेस्टिगेशन, जैसे कि आप लोग जानते हैं कोई भी साइंटिस्ट है ना, कोई भी साइंटिस्ट जब रिसर्च करता है तो उस केसेस में किसी कारण से वो सक्सेस नहीं होता है, तो फिर दूसरा साइंटिस्ट उन्होंने जो रिसर्च किया उसको स्टडी करता है। फिर उनको लगता है कि हाँ शायद उन्होंने ये मिस किए हैं, है ना। एक बार तो कोई चीज रिसर्च नहीं होता है, नहीं। जैसे इसी तरह रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे उसको इस इन्वेस्टिगेशन किया किसने, बोर साहब ने। बोर कौन था, रदरफोर्ड का स्टूडेंट यानी चेला था। कौन सा यूनिवर्सिटी में, विक्टोरिया यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर, ठीक है। अब ये जो आप इमेज देख रहे हैं क्या है, ये गोल्ड फॉलिकल अल्फा पार्टिकल, ये क्या है सर, ये थोड़ा ये बताइए ना। तो हम ये बता रहे हैं ये आखिर है क्या, ठीक है। अल्फा पार्टिकल जो है He+2 आयन। सर He+2 आयन, ये क्या कुछ केमिस्ट्री नहीं लग रहा है, ये +2 आयन से तो हमको कुछ समझ में आ रहा है। यानी अगर ये जो है दो इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, तो अभी हम लोग केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं। ये जो अल्फा पार्टिकल जो है, जो है ना, जो एक लेड से जो निकल रहा है अल्फा पार्टिकल, आपसे पूछ सकता है इसमें अल्फा पार्टिकल में कौन सा आयन का यूज किया गया है, तो हम लोग बोलेंगे He+2 का, ठीक है। और ये किसने बताना चाहे, रदरफोर्ड जो है, यहाँ पर लिख देते हैं, रदर रदरफोर्ड्स गोल्ड गोल्ड फॉल्स
EXPERIMENTS, ठीक है। आपसे पूछ सकता है गोल्ड फॉल्स एक्सपेरिमेंट किसने किया था, हम सिंपली जवाब देंगे रदरफोर्ड साहब ने। इसमें कौन सा पार्टिकल का यूज किया गया, अल्फा पार्टिकल He+2 आयन का यूज किया। ये बिहार बोर्ड में हमेशा क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसको आप याद कीजिए। सर जी ये इमेज क्या बताना चाह रहा है, थोड़ा हमको बताइए ना। हम ये बता रहे हैं इमेज के बारे में, ठीक है। रदरफोर्ड गोल्ड पॉली एक्सपेरिमेंट, इसमें आप ध्यान से देखिएगा, जैसे कि यहाँ से हमने क्या किए, एक डिटेक्टर है। जैसे कि आप यहाँ पर मान लीजिए, हम एक सिंपली तरीका से एक क्यूब है, ठीक है, क्यूब है, और ये क्यूब के अंदर हम क्या कर दिए, एक लाइट रखें, है ना। और ये चारों तरफ क्या है, मेटल या शीशा का या डिटेक्टर हम कह सकते हैं। यहाँ पर एक लाइट है, टन 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 टन, है ना, यानी चारों तरफ ये लाइट क्या होगा, फैल जाएगा, टकरा के आपस में फैल जाएगा। चाहे आप क्रिस 3 मूवी देखे होंगे, क्रिस 3, है ना। क्रिस 3 मूवी में स्टार्टिंग में ही आपको एक एक्सपेरिमेंट दिखाता है, ठीक है। उसमें एक लाइट जो होता है चारों तरफ प्रवाह होता है, और जिस कारण से एक बीच में क्या कुछ वगैरह एक्सपेरिमेंट होता है, जो कि आप उस मूवी में भी देख सकते हैं। एज लाइक उन्होंने क्या किए हैं, एक सोर्स लेड से, है ना, लेड से यहाँ से उन्होंने क्या किए, एक लाइट को गुजारे, ठीक है। और लास्ट में ये चारों तरफ क्या हुआ, टकराया। लेकिन एक समय ऐसा आया, यानी यहाँ भी यहाँ टकराया, यहाँ से यहाँ गया, है ना, चारों तरफ टकराया। एक समय उन्होंने ये देखे कि ये जो एक सोर्स के माध्यम से जो लाइट गया है, ये एक सीधा जिस रास्ता से गया है उस रास्ता से ही वो वापस चला आया। इसका मतलब अब मान लीजिए कोई रास्ता से एक दरवाजा है, और कोई आदमी यहाँ से गया अंदर और वहां से बाहर आया, इसका मतलब ये खाली होगा। अगर मैं दरवाजा में बंद करूंगा, इसका मतलब थोड़ी कोई जा सकता है, आ सकता है। तब उनको पता चला कि इसका मतलब कोई तो ऐसा चीज है जो अंदर आसानी से गया और वो वापस चला आया, ठीक है। ये बताना चाह रहा है। क्या ये क्या है, गोल्ड फॉलिकल है, यानी सोना का पतली सी एक लेयर है। उसमें से जैसे ही उन्होंने लेड को प्रभावित किए, तो सब आपस में टकराया, लेकिन बीच में जो है एक ऐसा समय आया जो जिस रास्ता से गया उसी रास्ता से क्या हुआ, वापस गया। ये अल्फा पार्टिकल क्या है, अभी भी हम याद करा रहे हैं, अल्फा पार्टिकल जो है ये He+2 है, ठीक है। ये आपको एग्जाम में पूछ सकता है, इसको हमेशा याद कर लीजिएगा। एक और एग्जाम में पूछता है बिहार बोर्ड में, जो आपको याद करना जरूरी है। और रदरफोर्ड जो है, रदरफोर्ड gave a model of एटम। क्या कुछ समझ में आया? देखिए रदरफोर्ड ने एटम का एक मॉडल दिए, ठीक है। क्या दिए? मॉडल दिए। फिर उन्होंने एक चीज और बताया। देखिए हम जो जो लिख रहे हैं ना, आप एक ब्लैंक शीट में इसको लिखते रहिएगा, ताकि रिवीजन करने में क्या होगा, सही होगा। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, रदरफोर्ड एटम एटम oh shit, Rutherford atom would only, सॉरी, अभी हम नया नया सीख रहे हैं ना, इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। ओनली सर्वाइव फॉर ओनली अबाउट 10⁻12 सेकेंड। ये क्या बताना चाह रहा है, यानी रदरफोर्ड एटम में, अब देखिए 10 के पावर -12 मतलब होता है 1/10⁻12 सेकेंड। इतना कम समय लगता है क्या करने में, सरवाइव करने में, क्या जो एटम जो है ये सरवाइव करने में, ठीक है। 10 के पावर कितना, -12 सेकेंड। ये वाला जो है
ये वाला काफी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये वाला जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, 10⁻⁻12 बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग बोर्ड्स मॉडल की तरफ, समझ में आ रहा है ना। अब बोर्ड्स मॉडल के तरफ, बोर्ड्स मॉडल क्या करता है, बोर्ड्स मॉडल कौन थे, ये इनका चेला था, ठीक है। बोर्ड्स मॉडल यानी रदरफोर्ड का क्या था, चेला थे। अब इसमें जितना भी हम लोग कहानी पढ़ने वाले हैं वो केवल और केवल किसके पढ़ने वाले हैं, बोर्ड्स मॉडल, यानी बोर्ड साहब क्या किए अपने लाइफ में, ये किस तरह से करेंगे, इसके बारे में ही हम लोग क्या करने वाले हैं, जिक्र करने वाले हैं, ठीक है। applicable for only one electron system He plus और Li2+, क्या समझे इससे। अब यहाँ पर एक प्लस मतलब एप्लीकेबल, बोर्ड्स मॉडल ने अपना साधारण भाषा से एक ही बात बोले, इसमें केवल और केवल जो होता है एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम का ही यूज होता है। अगर हाइड्रोजन लेंगे, ठीक है, अगर हीलियम लेंगे, अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो यानी कि हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, जैसे कि अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 यही होता है ना। अब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, यानी हीलियम प्लस जो है इसका 1s1 होगा, जिस तरह हाइड्रोजन का भी क्या था, 1s1 था। अब ये नहीं समझ में आया तो अभी लिथियम की लेते हैं। लिथियम में 2+, इसका मतलब क्या हुआ, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3 होता है, अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक 1s2 2s1 यही होता है ना। अगर इसमें से दो इलेक्ट्रॉन को बोल रहा है लॉस करने के लिए, तो इसका लिथियम +2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s1। क्या ये सब का सेम आया है, तो इसका मतलब ये है कि एप्लीकेबल केवल और केवल यूज होता है वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिएगा। फिर दूसरा में उन्होंने ये बताया, उन्हें यानी पॉस्टुलेट उनका कुछ पास्टुलेट के बारे में, ये कौन सा है, ये इनका नाम हो गया बोर्स साहब, ठीक है। अब आइए हम लोग चलते हैं, इन्होंने क्या क्या चीज पास्टुलेट किए इसके बारे में जिक्र करते हैं, ठीक है। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। पास्टुलेट है ना, यानी उन्होंने क्या क्या चीज बोले। सबसे पहले बोर्स साहब ने ये बताया कि जो एप्लीकेबल केवल और केवल क्या चीज का होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन का होता है। आइए पास्टुलेट के बारे में बताते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन revolves in a circular orbit and necessary centripetal centripetal force is provided by the electrostatics force of attraction between electron and nucleus। उन्होंने कुछ नहीं बोले, फर्स्ट पास्टुलेट में उन्होंने बोले कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स, इलेक्ट्रॉन जो होता है ये एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है, ये भी क्लियर है। और इसकी आवश्यकता होता है क्या चीज का, सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस।
सर ये इतना रामायण आप लिखा है लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलिए हम लोग इसको यानी लिखते हैं ताकि आसानी से आपको समझ में आए कि हम बताना क्या जा रहा है। सेम एज रदर फोर्स, ठीक है, यानी कहना क्या चाह रहा है। आप जानते हैं फोर्स के बारे में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है जो कि आपने पढ़े हैं, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये तो फॉर्मूला होता है जो कि आप लोग जानते हैं। अगर मैं सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करता हूँ तो के जेड ई बाई क्या होता है आर स्क्वायर। सर आप बताना क्या चाह रहे हैं, हम ये बताना चाह रहे हैं जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और जो सेंट्रीपिटल जो फोर्स होता है इसके चारों तरफ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स होता है। अब इसको अगर डायग्रामेटिक से समझते हैं, इसमें क्या है, ये प्लस है ना, जो कि आप जानते हैं हमेशा क्या होता है, ये जो प्लस है ये जेड पॉजिटिव होता है, यानी यहाँ प्रोटॉन होता है और यहाँ चारों तरफ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन रिवल्स, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, चारों तरफ घूमता है, किससे, सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर हम यहाँ AC मतलब क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, v स्क्वायर बाय आर, है ना। अगर मैं न्यूटन न्यूटन भगवान सेकेंड लॉ के हिसाब से अगर मैं चलता हूँ तो अब जैसे कि आप जानते हैं न्यूटन का यानी फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एम भी होता है। अगर मैं एम और सॉरी एम ए होता है ना, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन जो घुमाने का जो प्रोसेस वो क्या है, सेंट्रीपिटल, यानी एक्सेलरेशन जो है AC का मतलब क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगन हो गया। अब एक्सेलरेशन जो हो गया MAC इज इक्वल टू, अगर FE लिखेंगे तो M जो होगा AC के जगह पर क्या मैं V स्क्वायर बाय आर। सर ये V स्क्वायर कहाँ से आया, जो AC यानी इलेक्ट्रॉन को घुमाने के लिए कुछ तो फोर्स चाहिए, कौन सा फोर्स चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। अब इस एक्सेलरेशन बराबर v स्क्वायर बाय आर होता है जो कि आप लोग को पता है। अगर न्यूटन सेकेंड लॉ के हिसाब से अगर मैं चलता हूँ तो न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है, न्यूटन सेकेंड लॉ जो है F बराबर MAC होता है, जो कि आपको पता है फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। लेकिन यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या है, जो है सेंट्रीपिटल फोर्स है, तो MAC इज इक्वल टू FE। सो MV स्क्वायर बाय R इज इक्वल टू FE यानी फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगर मैं इसको अपना शुद्ध भाषा में लिखना चाहता हूँ तो इसको क्या लिखेंगे, MV स्क्वायर बाय R इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर लिख सकते हैं ना, कोई डाउट नहीं है। चलिए ये हो गया एक फॉर्मूला, है ना। अब इस फॉर्मूला के माध्यम से ही हम लोग को क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व करने में मतलब मिलेगा। के इज इक्वल टू Q1 जी कहाँ से आया, जो कि आपको समझ है, ये क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फॉर्मूला है, ठीक है। और जो इसमें Q जो है चार्ज है, जो कि आपको पता है। और इसमें हमने Z मतलब क्या है, E मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, ये भी क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि हम लोग जैसे जैसे, क्योंकि आपका बैक पोर्शन क्या है, अभी आप नहीं पढ़े होंगे या पढ़े भी होंगे तो कुछ डाउट होगा, तो फिर आगे क्लियर हो जाएगा हम बताना क्या चाह रहे हैं। अगर फ्रॉम न्यूटन फ्रॉम एक मिनट, वेर इज माई लेजर, भगवान न्यूटन सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए क्या है, CETRI, FPITL सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना, यही कहता है ना। सो FZE स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू MVR बाय आर, ये आपको याद करना है, ये क्या है, E, ठीक है।
और ये जेड। ये वाला क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में। यानी आपको ये हम बताना चाह रहे हैं, जो बोर्स का जो फर्स्ट पास्टुलेट जो है, उन्होंने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व्स इन, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ क्या होता है, रिवॉल्व्स, घूमता है। ये कैसे घूमेगा, ये सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण से घूमता है, जो कि लिखा है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है। नेसेसरी centripetal force provided by the electrostatic and attraction of the nucleus as same Rutherford। ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं। शायद आपको ये वाला स्लाइड नहीं दिख रहा होगा, इसमें मेरा फोटो है। तो ये वाला इसीलिए हमने क्या किए, इस के जगह पर हमने यहाँ पर बताने का कोशिश की, ताकि ये वाला अगर ढक भी गया होगा तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिए अब हम शुरू करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट बात, है ना। फिर उन्होंने दूसरा में क्या बोले, चलिए दूसरा में उन्होंने क्या बोले वो समझते हैं। ठीक है, only those only those orbit only those orbit are permeated whose angular momentum is integral multiple of h by 2 पाई। ठीक है, अब यहाँ पर L बराबर होता है एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, अब आपको पता होगा एंगुलर मोमेंटम होता क्या है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखा है, ओनली दोज ऑर्बिट, है ना। ओनली दोज ऑर्बिट आर परमेनेंट विच एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h by 2 पाई। एंड एंगुलर जो मोमेंटम है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h by 2 पाई, यही बोल दिया ना। क्या कह दिया, कभी कुछ समझ नहीं आ रहा है। देखिए कुछ नहीं बोला कभी ने पहला कभी में ये बोला कि जो इलेक्ट्रॉन जो होता है रिवॉल्व्स इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, और ये चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमती है। और दूसरा पॉइंट में कभी ने ये बोला ऑन दोज ऑर्बिट, है ना, ओनली दोज ऑर्बिट जो इंटीग्रल मल्टीपल होता है किसका, एंगुलर मोमेंटम का। वेर एल इज जो है, एल जो है ये क्या है, एंगुलर मोमेंटम है। एन इज अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, h by 2 पाई। ओके भाई जी, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अब इसमें कुछ कुछ टर्म, अब जैसे कि एल जो होता है ना, एल जो होता है, कहाँ लिखे, हाँ, एल मतलब एंगुलर मोमेंटम। अब इसका फॉर्मूला आपको पता होगा, एम वी आर होता है। ठीक है, तो क्या हम एल के जगह पर एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई लिख सकते हैं। सर इसमें एच क्या है, एच जो होता है, एच बराबर पी एल ए एन के एस, प्लैंक्स सी ओ एन एस टी ए एन टी, प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, ये वाला जो हमने बॉक्स बनाए हैं वो आपको हमेशा याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में फॉर्मूला के बेसिस पे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, ये पहला है और ये क्या है, ये दूसरा हो गया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं तीसरा। मैं स्लाइड ऐड कर रहे हैं। एक चीज और याद लिख लीजिए यहाँ पर, क्या हो गया इसको। चलिए आज के लिए इतना ही, कल हम लोग फिर शुरू करेंगे। ठीक है, इतना जो हमने पढ़ा है उसको आप क्या कर लीजिएगा,
याद कर लीजिएगा और हम लोग फिर कल दूसरा दिन में हम लोग पढ़ के इसको खत्म करेंगे। कल खत्म हो जाएगा ये चैप्टर मॉडर्न फिजिक्स नहीं, इसका बोर मॉडल जो है ये हम लोग कल खत्म कर लेंगे। तो अभी हमने जितना पढ़ा है उसको क्या कर लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।